हेलो गाइज एंड वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज जैसा कि आप देख सकते हैं हम बात करने वाले हैं हाउ टू अप्रोच आरसी इन IBACIO डिस्क्रिप्टिव टीयर 2। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां पर बता दूं कि IBACIO टीयर 2 का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश बैच जो है ऑलिव बोर्ड लेकर आया है, जिसमें कि आपको सारी चीजें, चाहे वो आपका एसे हो, चाहे प्रेसी हो, चाहे वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर हम इस बैच में कवर करेंगे, वो भी फ्रॉम द बेसिक टिल द एडवांस्ड लेवल। ठीक है, सारी चीजें कवर होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, उनके पीडीएफ्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। उसके साथ ही साथ जो आपके इवैल्यूएशन ऑफ प्रीवियस ईयर डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें क्या इवैल्यूएट किया जाएगा, जो भी पहले पूछा गया है उसी के बेसिस पे आगे भी आ सकता है, ये सारी चीजें यहां पर होंगी। ठीक है, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइज, फटाफट से यहां पर इस बैच में एनरोल कराइए एंड टू गेट 20% ऑफ यूज कोड GET20। तो चलिए शुरू करेंगे यहां पर हाउ टू अप्रोच आरसी इन IBACIO। देखो यहां पर सबसे पहले तो ये समझ लेना जरूरी होता है कि अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर का, क्योंकि यहां पर जितने भी क्वेश्चन आते हैं हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का होता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करते हैं तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो एबिलिटी है जिससे कि आपको जो भी गिवन टेक्स्ट है, मतलब जो आपका पैसेज गिवन है, उसको प्रोसेस करते हैं, उसके मीनिंग को समझते हैं एंड टू इंटीग्रेट विद व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज, कि जो पहले से रीडर को पता है उसको जो है वो इंटीग्रेट कर सके। अब जरा ध्यान से समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखिए, आपको जो पैसेज दिया है उसको केयरफुली रीड करना है। जब मैं कहता हूं कि केयरफुली रीड करना है, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा रीड करना है कि आपको थीम समझ में आए, सब्जेक्ट समझ में आए और कंटेंट किस बारे में है ये समझ में आए। जैसे कि क्या वो प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, कि या वो आपका बात कर रहा है प्रोज एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, या वो किसी अलग इशू के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, या वो किसी पॉजिटिव चीज के बारे में बात कर रहा है, नेगेटिव चीज। बेसिकली आपको उसके पूरे सारी चीजों को समझना होगा। उसके बाद यहां पर दूसरी बात क्या कही गई है कि अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, की मतलब को समझिए कि किस तरीके से वो बता रहा है, क्या बता रहा है, उसके मतलब को समझिए। फिर हर कोई कुछ ना कुछ पहले से तो किसी ना किसी चीज के बारे में जानता है, उस नॉलेज का यूज करना है। लेकिन ये वाली बात जो कही गई है ना, ये बहुत ही स्पेसिफिक है। ये तभी करना है जब आपको इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जब तक आपसे इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस ना पूछे जाएं, तब तक आपको अपना कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं IB में किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो IB में 2 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, जो कि एक फैक्ट बेस्ड होंगे और दूसरे आपके इन्फरेंस बेस्ड होंगे। अब यहां पर टोन वगैरह वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं, या मैं कह सकता हूं कि नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव टाइप नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं होता है। आगे बात करेंगे कि यह समझना भी जरूरी है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्किल को डेवलप करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपके अंदर ये स्किल होगी तो आप जो भी आपको रिटन कम्युनिकेशन होगा आपके साथ, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से परसीव कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे, और जब आप चीजों को समझ पाएंगे तो आप उस पर बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, यानी कि आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा डेवलप होगा। ठीक है, उसके बाद अपने आप को एक्सप्रेस बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, और जो भी टेक्स्ट दिया हुआ है ना उसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे। क्योंकि देखिए, आप जिस जॉब के लिए जाने वाले हैं वहां पर बहुत सारा आपको पेपर वर्क भी करना पड़ेगा। तो उस पेपर वर्क को करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि जहां पे भी बोला वहां साइन कर दिया, वहां पर उन पेपर वर्क को करने के लिए आपको बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना भी होगा। ठीक है, तो वो तभी दे पाएंगे जब आप एक अच्छे रीडर होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये स्किल डेवलप करना क्यों जरूरी है। अब बात करेंगे कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना है आरसी को, स्पेसिफिकली IBACIO में। क्योंकि देखिए,
ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस होंगे इंटरनेट पे जहां पर कि आरसी कैसे करना है इसके बारे में बात की गई होगी, लेकिन आईबीएसीआईओ का आरसी बाकी के आरसी से अलग क्यों है, ये अलग है, इसीलिए तो यहां पर ये वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि बहुत केयरफुली रीड करना होगा। एक बात मैं आपको बता दूं गाइस, बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं, जब वो पढ़ रहे होते हैं ना तो वो बोल बोल कर पढ़ रहे होते हैं। अब क्योंकि वो बोल बोल कर पढ़ रहे होते हैं, इससे गड़बड़ एक दिक्कत ये होती है कि वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि आप ना जब बोल बोल के पढ़ते हैं आपका टाइम बहुत लगता है, और आपको मैंने पहले बताया यहां पर टाइम इज मनी, वेरी वेरी क्रूशियल फैक्टर है टाइम। अगर आप टाइम बचा ले गए तो आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है। तो टाइम बचाना बहुत जरूरी है। अपनी आंखों से पढ़े, मुंह का जरूरत नहीं है। दूसरा, फोकस करें कीवर्ड्स पर, कीवर्ड्स पे फोकस करें। कीवर्ड्स क्या होते हैं, जैसे नाउन्स हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, आपके वर्ब्स हो गए, यही आपके कीवर्ड्स हैं। इनसे ही आपको समझ में आने वाला है कि पैराग्राफ की थीम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस बारे में बात हो रही है। अब जनरली आपने देखा होगा ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि क्वेश्चंस को पहले ना पढ़ें। जो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप पेपर होता है उसमें बोलते हैं कि आप जो है क्वेश्चंस को पहले ना पढ़ें, पहले पैसेज पढ़ लें। लेकिन यहां पर थोड़ा उल्टा करने के लिए बोल रहा हूं, और ट्रस्ट मी गाइस ये बिल्कुल काम करेगा। मैं आपको रीजन के साथ बताऊंगा। देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, क्योंकि यहां पर आपको आंसर पूरा का पूरा खुद से लिखना है, कोई आंसर मार्क नहीं करना है। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका मोटिव क्लियर हो जाएगा, पर्पस क्लियर हो जाएगा कि आपको क्यों पढ़ना है पैसेज। जब आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा तो आप जो है ज्यादा फोकस्ड होकर आप जो है पैसेज को पढ़ेंगे। अब अगर कोई लोग कहते हैं कि हम पैसेज से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि आपका मोटिव ही है वहां पर आंसर्स को लोकेट करना और लिखना। जब आपने एक बारी क्वेश्चंस को पढ़ लिया पहले, फिर आपने जिस तरीके से मैंने अभी बताया वहां पर पैसेज को भी पढ़ लिया, अब जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होगा, क्वेश्चंस में जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको देखना होगा, उनको जाकर पैसेज में लोकेट करना होगा, मार्क करना होगा और आंसर लिखना होगा अपने हाथों से। उसके बाद बात करता हूं, ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात हो गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर, तो इन्फरेंस में जैसा मैंने कहा ना, एक इन्फरेंस का मतलब क्या होता है, इन्फरेंस का मतलब ये होता है कि जो भी आपको फैक्ट दिए गए हैं प्लस उसमें लॉजिक लगाना। लॉजिक यहां पर वो चीज हो जाती है जो कि आपको पहले से इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आप जानते हैं नॉर्मल चीज, तो उन दोनों को मिलाकर आपका इन्फरेंस बनता है। तो बस अगर आपसे किसी चीज का, किसी पर्टिकुलर उस पैसेज के किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ का इन्फरेंस पूछता है कि मतलब इसको लिखकर ऑथर क्या बताना चाहता है, तो आपको क्या करना है, उसे उस पैराग्राफ को देखना है, उसको रीड करना है, उसमें अपना दिमाग लगाना है यहां पर कि ऐसा क्यों कहा उसने, या उसको ऐसा कहने से क्या मतलब है। तो बस ये देखना है और आपको आंसर अपना लिखना है। याद रखिएगा, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस आपके अपने वर्ड्स में होंगे, जबकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होगा उसका जो आंसर होगा वो आपका वही वर्ड्स होंगे जो कि आरसी में, जो कि पैसेज में लिखे हुए हैं। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी बातें। आगे के सेशन में हम यहां पर सैंपल एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो है सेट भी सॉल्व करेंगे। आई होप आज की चीज आपको समझ में आई होगी। दैट्स प्रीटी मच फ्रॉम माय साइड फॉर द डे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ, बी सेफ एंड पीस आउट।